हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी। बहुत टाइम से आप लोग मुझे कह रहे थे मैम मैरिज के टॉपिक पे पिका कार्ड रीडिंग बनाएं और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था। तो देखिए जी, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और बहुत सारे सजेशंस थे इस टॉपिक के लिए। मैम कब शादी होगी, कौन से मंथ में शादी होगी, पार्टनर की डिटेल ज़रूर मेंशन करें। तो देखिए इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज हु विल यू मैरी, जो आज की पिका कार्ड रीडिंग है, और नेक्स्ट वीक की पिका कार्ड रीडिंग होगी व्हेन विल यू मैरी। मुझे लगा अगर हम एक ही वीडियो में सब कुछ मिक्स कर देंगे तो फिर किसी भी टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके मन में ख्याल आता है कि भाई आपके पार्टनर कैसे दिखते होंगे या फिर क्या उनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, कैसा उनका बिहेवियर हो सकता है, इस तरीके के पार्टनर से रिलेटेड एक सवाल आपके मन में आ रहे हैं, या फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में और जानना चाहते हैं, वो कैसे होंगे, वो कौन होंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और पाइल सिलेक्शन के लिए मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम इंट्यूटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालांकि देखिए, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि इंट्यूटिवली अगर आप पाइल चूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि टैरो एनर्जीज़ पे वर्क करता है और जब हम इंट्यूशन के हिसाब से पाइल को चूज़ करते हैं तो कहीं हम एनर्जी को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो यहाँ पर मैंने बर्थ मंथ का ऑप्शन रखा हुआ है। एंड अगर आपका जनवरी मई सितंबर में बर्थ होता है तो आपके लिए पाइल 1 है। एंड अगर आपका फरवरी जून अक्टूबर में बर्थ होता है तो आपके लिए पाइल 2 है। एंड अगर आपका मार्च जुलाई नवंबर में बर्थ होता है तो आपके लिए पाइल 3 है। और अगर आपका अप्रैल अगस्त दिसंबर मंथ्स में बर्थ होता है तो आपके लिए पाइल 4 है। और अगर आप इंट्यूटिवली पाइल को चूज़ करना चाहते हैं तो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे सबसे पहला यानी कि पाइल 1 के लिए चीनी का लैंप है, सेकंड पाइल के लिए ब्लैक एंड वाइट कैंडल है, थर्ड पाइल के लिए बेज एंड ब्राउन कैंडल है, एंड फोर्थ पाइल के लिए यहाँ पर कैंडल स्टैंड है। एंड आपने आंखें बंद करनी है, अपनी मैरिज के बारे में सोचना है, आप कैसे पार्टनर चाहते हैं या फिर फ्यूचर स्पाउस पार्टनर के बारे में सोचना है, और आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है आपने उसको चूज़ कर लेना है। आपने शेप से बायस नहीं होना, कलर से बायस नहीं होना है। अगेन जो पाइल सबसे पहले आँख खोलते ही आपको दिखता है या फिर अट्रैक्ट करता है आपने उसको चूज़ कर लेना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके मन में आता है या फिर अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने की एक क्यूरियोसिटी आपको होती है, तो फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड यानी कि किन से आपकी शादी होगी उससे रिलेटेड तमाम सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकते हैं। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपने पाइल 1 यानी कि जीनी के लैंप को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं पाइल 1 कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी किन से शादी होगी। तो यहाँ पे देखिए, थीम कार्ड के लिए हमारे पास द चैरियट का कार्ड है, और इस कार्ड के हिसाब से देखें तो जिनसे भी आपकी शादी होगी उनको चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना बहुत पसंद होगा। जैसे होता है ना, कुछ लोग ग्रोथ प्रोग्रेस में बहुत फेथ रखते हैं और उनको लगता है कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो अगेन मैं कहूँगी कि ब्रॉडर लेवल के लिए या फिर एक मेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उनका देखें तो कहीं ग्रोथ प्रोग्रेस, अगेन आगे बढ़ने में वो ज़्यादा विश्वास रखते होंगे। और दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि काफ़ी एक यूथ वाली एनर्जीज़ उनकी होंगी, एक्टिव एनर्जीज़ होंगी। इस हिसाब से कुछ पाइल 1 के लिए भी हो सकता है कि जिनसे आपकी शादी होगी वो थोड़े से एग्रेसिव होंगे। यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव एग्रेशन भी रह सकता है और थोड़ा सा नेगेटिव एग्रेशन भी रह सकता है। अभी हम बाकी के कार्ड्स देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि ये किस तरीके का एग्रेशन है। बट कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक्टिव एनर्जीज़ वाले ज़्यादा होंगे। और देखिए, यूथ के हिसाब से देखें तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जितनी आपके पार्टनर की एज है, उम्र है, उससे छोटे दिखते होंगे। यानी कि अगर वो 40 इयर्स के हैं तो अपनी उम्र से छोटे दिखते होंगे, 35 30 इस तरीके से दिखते होंगे। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपसे उम्र में थोड़े से छोटे हैं। यहाँ पे कुछ के लिए कुछ दिन का भी फ़र्क हो सकता है, कुछ के लिए महीनों का, कुछ के लिए साल का भी फ़र्क हो सकता है। तो अगेन एक यूथ, यंग वाली एनर्जीज रहती
हुई दिख रही हैं। और देखिए जवानी में क्या होता है ना, एक अलग सा जोश होता है, उमंग होती है, एंथुजियाज्म होता है, एक्साइटमेंट होता है। तो इस तरीके का एक उनका बेसिक मेन कैरेक्टरिस्टिक रहता हुआ दिख रहा है। अब हम अगर सन साइन देखें तो चैरियट के हिसाब से कैंसर सन साइन होता है। तो एक सन साइन जो बहुत ही क्लियरली पता लग रहा है वो है कैंसर। और यहाँ पे वीनस इन कैंसर इन 7th हाउस के कार्ड्स हैं। तो देखिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी यहाँ पे कैंसर साइन का कार्ड है। तो कैंसर के बहुत सारी एक प्रोबेबिलिटी रहती हुई दिख रही है। इनर वॉइस भी कहीं कैंसर साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर से मैं कहूँगी कैंसर के बहुत एक चांसेस रहते हुए दिख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर वीनस इन 7th हाउस है। तो वीनस के साइंस होते हैं लिब्रा एंड टॉरस, और 7 नंबर भी कहीं लिब्रा का होता है। तो दूसरा एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है लिब्रा की। तो यहाँ पे अगेन कैंसर लिब्रा एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाले सन साइंस रह सकते हैं। और हम इन जनरल के लिए देखें तो देखिए वाटर साइंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हम स्पेसिफिकली एक साइन पे नहीं स्टिक कर सकते हैं। तो वाटर साइन के हिसाब से देखें पाइसेस एंड स्कॉर्पियो आपके पार्टनर का सन साइन हो सकता है। एंड वीनस का दूसरा टॉरस होता है। तो लिब्रा, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस ये सन साइन रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए साइलेंस कहीं स्टार कार्ड है टैरो में, इसके हिसाब से एक्वेरियस भी पार्टनर का सन साइन रह सकता है, क्योंकि एक्वेरियस शनि का साइन है। तो कैप्रिकॉर्न की भी थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी रह सकती है। तो इनमें से कोई आपके पार्टनर का सन साइन रह सकता है। अब हम नेचर वाइज अगर देखें तो देखिए हो सकता है कि सरफेस लेवल के लिए काफ़ी कई लोग होते हैं ना हार्ड दिखते हैं, थोड़ा सा एक स्पेसिफिकली अगर वो एग्रेसिव हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत गुस्से वाले हैं, और पता नहीं बहुत अगेन मैं कहूँगी हार्ड होंगे। लेकिन ऐसा आपके पार्टनर के लिए नहीं रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे वीनस इन 7th हाउस इन कैंसर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है इमोशनल होंगे, क्योंकि कैंसर साइन कहीं मून का होता है और इमोशंस फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और स्पेसिफिकली जब शुक्र कैंसर राशि में आता है, शुक्र लव, केयर, प्यार, मोहब्बत का प्लैनेट होता है। तो बहुत केयरिंग, लविंग ऐसे इंसान का एक बिहेवियर होता है। तो अगेन मैं कहूँगी सरफेस लेवल के लिए थोड़े से हार्ड, थोड़े से सख्त दिखने वाले होंगे, लेकिन अंदर से बहुत नरम होंगे, बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत लविंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे। यहाँ पे देखिए वीनस 7th हाउस में कहीं एक ऑपोजिट सेक्स की तरफ स्पेसिफिकली अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो एक इंक्लिनेशन की भी बात करता है। यहाँ पे कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का ऑरा ऐसा है कि भाई जो ऑपोजिट सेक्स वाले लोग हैं, स्पेसिफिकली अगेन मैं कहूँगी अगर वो मेल हैं तो फीमेल्स बड़ी जल्दी उनसे अट्रैक्ट होती हैं, और फीमेल फ्रेंड्स उनकी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये भी आपके पार्टनर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट रह सकता है। अदरवाइज देखिए लविंग, केयरिंग होंगे एंड रिलेशनशिप्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, पीस, हार्मनी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और देखिए आपके लिए या अदरवाइज रिलेशनशिप्स के लिए भी वो खुद को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करने के लिए रेडी रहते होंगे। एंड देखिए दूसरी चीज़ जो कि बहुत ही क्लियरली मुझे दिख रही है, यहाँ पे चैरियट कहीं व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है और कन्वर्टेबल में भी कार है। तो कहीं व्हीकल्स का हो सकता है उनको बहुत शौक हो। यहाँ पर देखिए ब्लाइंडर्स में हॉर्स है, तो हॉर्स के हिसाब से देखिए हो सकता है कि कुछ पाइल 1 के पार्टनर को एनिमल्स का शौक है या फिर हॉर्स राइडिंग का शौक है। तो अगेन मैं कहूँगी कि गाड़ियों का शौक हो सकता है, और यहाँ पे कन्वर्टेबल कार है। तो हो सकता है कि एक उनका ड्रीम हो या एक शौक हो कि वो कन्वर्टेबल कार चाहते हैं। यस, कन्वर्टेबल कार चाहते हैं। एंड इन जनरल के लिए देखें तो यहाँ पे देखिए टूल्स का कार्ड कहीं प्रैक्टिकलिटी की बात करता है, एबिलिटीज़ की बात करता है, कहीं टास्क एट हार्ड, वेल प्रिपेयर्ड की भी बात करता है। तो प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि पर्सन ऑफ एक्शन, जो कहेंगे वो करेंगे। कितनी बारी होता है ना कि
बहुत सारे लोग होते हैं, कहते बहुत हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे दिख रहा है कि जो भी वो कहेंगे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो उसको करेंगे। उनके वर्ड्स और एक्शन में एक अलाइनमेंट या फिर एक सिंक वाली एनर्जीज रहेंगी। और दूसरी बात, आई डोंट नो मैंने आपको बताया नहीं बताया, यहाँ पे देखिए काओ का कार्ड भी कहीं बहुत एक उनके लिए सिंप्लिसिटी वाली एनर्जीज की बात करता है, जो कि चैरियट से थोड़ा सा कॉन्ट्ररी हैं। यानी कि देखिए सरफेस लेवल के लिए अगेन एग्रेसिव और बहुत एक एक्टिव एनर्जीज, या कई बार होता है ना कि किसी इंसान को देख के लगता है कि भाई ये तो बहुत तेज़ हैं। मैं क्लेवर वर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि क्लेवर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव सेंस में भी या अदरवाइज भी, क्लेवर सेंस में भी हम देख लेते हैं, उनको देखकर अगेन लगता है कि ये बड़े तेज़ हैं, बड़े चालाक हैं या बड़े स्मार्ट हैं। तो देखिए एक्सटर्नली ज़रूर वो ऐसे दिखते होंगे, लेकिन यहाँ पे काउ स्पिरिट का कार्ड कहता है कि मन से बहुत सीधे, बहुत सादे, कोई चालाकी नहीं, कोई छल कपट नहीं, बहुत एक सीधे साधे इंसान दिल से, मन से होंगे, जो कि सरफेस लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी नहीं दिखते होंगे। यहाँ पे ईगल स्पिरिट का कार्ड कहीं विजनरी होने की बात करता है। हम सब लोग जानते हैं ईगल कहीं बहुत दूर तक देख पाती है, तो एक उनका कैरेक्टरिस्टिक से होगा कि दूरदर्शी होंगे, बहुत उनका एक विजन रहता होगा चीज़ों को लेकर, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ विजनरी होंगे। एंड बटरफ्लाई स्पिरिट का कार्ड कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। समवन हु बिलीव्स इन चेंजेस। कई लोग होते हैं ना कि वो पुरानी चीज़ों में अटके रहते हैं, पुरानी बातों में अटके रहते हैं। वो अगेन देखिए, इसको हम कंबाइन करें चैरियट के कार्ड से, तो चैरियट कहीं आगे बढ़ने की बात करता है, और कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी कहीं इसी एनर्जी को और कंफर्म करता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पुरानी चीज़ों को छोड़ते हैं, तो देखिए चेंजेस तो आते ही हैं। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि पुरानी बातों को छोड़ने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा टाइटली पुरानी बातों को नहीं पकड़ने वाले होंगे, अगेन आगे बढ़ने वाले होंगे। चेंजेस उनको पसंद होंगे, नई नई चीज़ें करना उनको पसंद होगा। एंड यहाँ पर देखिए ऑफिशियल पर्सन का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि कोई कनेक्शन उनका या उनकी फैमिली का पॉलिटिक्स से या फिर कॉरपोरेट सेक्टर से या गवर्नमेंट सेक्टर से हो, या तो उनको बहुत शौक हो गवर्नमेंट जॉब का, पॉलिटिक्स में जाने का, या पॉलिटिक्स से देखिए कहीं पुलिस भी आ जाती है, आईएएस ऑफिसर भी आ जाते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर भी कहीं ऑफिस की बात करता है। तो कहीं या तो ऑफिशियल पर्सन होंगे, लिटरली गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, पुलिस, इन सब चीज़ों से उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन होगा, या उनको शौक होगा, या कॉरपोरेट सेक्टर में होंगे, जॉब करते होंगे। एंड एक्सपेक्टेशन का कार्ड कहता है कि हाई एक्सपेक्टेशन उनको खुद से होंगी, या फिर देखिए जो उनके रिलेशनशिप्स हैं उनसे भी उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होंगी, थोड़े से डिमांडिंग होंगे। और देखिए हमने देखा भी वीनस इन कैंसर एंड लिब्रा में कि वो बहुत लविंग केयरिंग होंगे, तो वो जितना करने वाले होंगे ना, उतनी ही उनकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती होंगी, उतना ही थोड़े से डिमांडिंग होंगे। ये कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि खुद से बहुत उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड यहाँ पे देखिए ये टूल्स हमने कर लिया। कन्वर्टेबल के हिसाब से अगर हम देखें उनके ट्रेट्स, तो ये कार्ड कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, पोटेंशियल चेंज की बात करता है। चेंज हमने अभी डिस्कस किया कि चेंजेस में बिलीव करते होंगे, और ऑल्टरनेटिव्स, प्रेफरेंसेस, समवन जो भी ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, उनको अच्छे से देखना चाहता है आगे बढ़ने से पहले, या उनको कंसिडर करना चाहता है। एंड अडेप्टेबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ये भी एक उनका ट्रेट, ये भी उनकी एक क्वालिटी होगी। कॉर्सेट का कार्ड कहीं प्रिम एंड प्रॉपर की बात करता है, तो बहुत प्रिम एंड प्रॉपर हर चीज़ को करना पसंद करते होंगे। और देखिए यहाँ पे वीनस इन कैंसर इन 7th हाउस के हिसाब से भी अगर हम देखें तो बहुत सोफिस्टिकेटेड होंगे। कई लोग होते हैं ना, उनके अंदर बड़ा एक ग्रेस होता है, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, उनको ड्रेसअप होने का बहुत शौक़ होगा, अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक़ होगा, और बहुत एक सोफिस्टिकेशन, बहुत एक ग्रेस उनके अंदर होगा।
रूल्स को फॉलो करने वाले होंगे, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलने वाले होंगे, और जैसे बोलते हैं ना परफेक्ट पॉस्चर, तो उनका पॉस्चर बहुत परफेक्ट होगा। जैसे भी बैठते होंगे, खड़े होते होंगे, चलते होंगे, उसमें भी परफेक्शनिज्म होगी, या फिर हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करने में विश्वास रखते होंगे। और पीपल प्लीज़र भी हो सकते हैं, उनको लोगों को खुश करना या फिर लोगों को अगेन मैं कहूँगी खुश करना बहुत पसंद होगा। और अभी हमने वीनस इन कैंसर इन 7th हाउस में देखा भी कि रिलेशनशिप्स उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, और कभी अपने लव्ड वन, क्लोज वंस के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो उसके लिए भी रेडी रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ पाइल वन के पार्टनर के लिए हो सकता है कि बहुत छोटा मोटा एक पीपल प्लीज़र वाली उनकी क्वालिटी है, कुछ के लिए बहुत एक्सट्रीम भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया भी स्पेसिफिकली अगर मेल हैं तो फीमेल उनकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी, या फिर फीमेल ऑटोमेटिकली उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, या उनका भी ऑपोजिट सेक्स की तरफ एक इंक्लिनेशन रहेगा इन अ पॉजिटिव वे। तो यहाँ पे देखिए कोई नेगेटिव ऐसे मुझे नहीं दिख रहा है कि नेगेटिव सेंस में फ्लर्टेशियस होंगे, लेकिन यस पॉजिटिव सेंस में फ्लर्टेशियस एक उनकी नेचर रहती हुई दिख रही है। एक्सट्रोवर्ट होते हुए दिख रहे हैं, अगेन मैं कहूँगी एक्सट्रोवर्ट क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, और अभी मैंने एक और कार्ड देखा था, यस कॉर्सेट, तो पीपल प्लीज़र, तो ये कार्ड भी कहीं एक्सट्रोवर्ट वाली एनर्जीज़ की बात करता है। तो ये आपके पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में होता है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि ब्लैक एंड वाइट कैंडल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मंथ फरवरी, जून, अक्टूबर में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी किससे शादी होगी, किन से शादी होगी। तो देखिए यहाँ पे थीम कार्ड यानी कि मेन कार्ड है द हैंगमैन, और हैंगमैन के कार्ड में त्यागा लिखा हुआ है। तो बहुत ही क्लियर एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स उनका दिख रहा है कि काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग होंगे, काफ़ी एडजस्टिंग होंगे, और कहीं त्याग करने वाले होंगे। जैसे होता है ना, लोग अपने से पहले दूसरों के इंटरेस्ट को रखते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, या फिर अपनी विशेस डिज़ायर के लिए कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहते हैं। तो लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले होंगे, ये भी हम कह सकते हैं। और डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखना उनको पसंद होगा, या फिर डिफरेंट एंगल से चीज़ों को समझने वाले होंगे, और बहुत एक एक्टिव एनर्जीज़ नहीं उनकी रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना, बहुत सोशलाइज करते हैं, या फिर अदरवाइज़ भी बहुत एक्टिव होते हैं, और कुछ लोग होते हैं थोड़े से लेट बैक होते हैं, थोड़े से मैं कहूँगी, देखिए मैं लेज़ी नहीं कह रही हूँ फॉर श्योर, लेकिन वो अपनी पेस पे चीज़ों को करना पसंद करते हैं, और बहुत एकदम से कूद के किसी की चीज़ में, किसी की बात में नहीं जंप करते हैं। वो थोड़ा सा विड्रॉ करना, थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी अपनी स्पेस रखना और दूसरों को स्पेस देना पसंद करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। यहाँ पर भी देखिए अलोननेस का कार्ड है, और ये कार्ड भी इन्हीं एनर्जीज़ को कंफर्म करता है कि बहुत सोशलाइज करने वाले नहीं होंगे, बहुत बड़ा उनका फ्रेंड सर्कल नहीं होगा, कहीं अपने में रहने वाले होंगे, अपनी स्पेस उनके लिए बहुत अहम होगी, और कहीं बहुत एक्टिवली लोगों की बातों में, लोगों की चीज़ों में खाम इन्वॉल्व होने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले नहीं होंगे। थोड़ा सा हर चीज़ से बैक सीट लेके ही चीज़ों को डील करना उनको पसंद होगा। तो ये तो देखिए एक मेन ट्रेट हो गया। अब हम ज़ोडिएक साइन या सन साइन देखें तो हैंगमैन के हिसाब से पाइसेस साइन आता है, और यहाँ पे देखिए एस्ट्रोलॉजी से एक्वेरियस साइन है। तो मेनली मेजरली अगर हम इस रीडिंग के हिसाब से देखें, या फिर इस पाइल के हिसाब से देखें, तो एक्वेरियस पाइसेस ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो हम सिर्फ 2 साइंस पे नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि सिर्फ 2 साइंस को नहीं लेकर चल सकते हैं। तो पाइसेस के हिसाब से देखिए वाटर साइन हो जाता है,
वाटर साइन के हिसाब से देखें तो पाइसेस तो है ही है, कैंसर और स्कॉर्पियो भी ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पे भी देखिए 4th हाउस का कार्ड है। 4th हाउस कहीं चंद्रमा ग्रह का होता है, चंद्रमा ग्रह की राशि कैंसर है तो कैंसर भी दिख रहा है। एंड स्कॉर्पियो भी कुछ पाइल 2 के पार्टनर का सन साइन रह सकता है। और यहाँ पे देखिए नॉर्थ नोड कहीं राहु की बात करता है, राहु कहीं शनि की छाया है, तो इसके हिसाब से एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न भी आपके पार्टनर का सन साइन हो सकता है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का सन साइन हो सकता है। और देखिए यहाँ पे एक्वेरियस स्पेसिफिकली भी है, तो एक्वेरियस अगेन मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। पाइसेस काफ़ी रहता हुआ दिख रहा है। वाटर साइंस हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड नॉर्थ नोड राहु यानी कि शनि के हिसाब से कैप्रिकॉर्न भी आपके पार्टनर का साइन रह सकता है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास पर्सन ऑफ फायर का भी कार्ड है, तो पर्सन ऑफ फायर के हिसाब से देखें तो फायर साइन भी उनका हो सकता है, विच इज़ लियो, सेजिटेरियस एंड एक और होता है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो इन तीनों में से भी कोई उनका सन साइन हो सकता है। अब उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे राहु ग्रह है तो ज़िद्दी तो होंगे, यानी कि किसी चीज़ पे अगर अटक गए तो अटक गए। और यहाँ पे देखिए मैंने अभी देखा था कोई कार्ड जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात हो रही थी, अभी जब मैं कार्ड्स रीड करूँगी तो वो कार्ड अपने आप ही सामने आएगा। तो देखिए कई लोग होते हैं ना फ्लेक्सिबल भी होते हैं बट एट द सेम टाइम बहुत रिजिड भी होते हैं, यानी कि उनको डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है, लेकिन जब कोई बात मन में अटक गई तो बस वो अटक गई। और देखिए कई लोग ऐसे भी होते हैं जो माइंड से जल्दी चीज़ों को नहीं निकाल पाते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे उनको कोई बात बुरी लग गई या पास्ट का कोई इवेंट है, तो इस तरीके की भी एक नेचर आपके फ्यूचर स्पाउस की रहती हुई दिख रही है, जहाँ पे अगर उनके माइंड में कोई चीज़ अटक गई तो वो जल्दी नहीं निकलती होगी। एंड कहीं देखिए मैंने आपको बताया कि ज़िद्दी होंगे, स्टबन होंगे और कहीं जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स वो इन जनरल लेते होंगे तो जल्दी ना सैटिस्फाइड नहीं होते होंगे चीज़ों से, हमेशा उनको ऐसा लगता रहेगा कि भाई और वो बेहतर कर सकते थे और वो बेहतर कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्वेरियस साइन की भी हम बात कर रहे हैं तो कन्वेंशनल एक अप्रोच रहती होगी, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को करना है और एक नए तरीके से इनोवेटिव तरीके से चीज़ें करना उनको ज़्यादा पसंद होगा या फिर वो ऐसा करते होंगे। एंड यहाँ पर देखिए प्रिविलेज्ड लेडी एंड मैसेज ऑफ कंसर्न के भी कार्ड्स हैं, तो कहीं देखिए प्रिविलेज्ड लेडी एक दो चीज़ें बोलती है। स्पेसिफिकली अगर आप मेल हैं और फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो काफ़ी प्रिविलेज्ड यानी कि हाई क्लास, हाई सोसाइटी को वो बिलोंग करती होंगी। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत क्लासी होंगी, बहुत उनका पहनने ओढ़ने का स्टाइल डिफरेंट होगा और बहुत उनको तरीका होगा, सलीका होगा कपड़ों को पहनने का, या फिर जो भी काम वो करेंगी। कई लोग होते हैं ना अगेन बड़ी सोफिस्टिकेशन, बड़े ग्रेस के साथ अपना काम करते हैं, बड़ा एक तरीका अगेन मैं कहूँगी होता है, सलीका होता है, बड़े स्टाइल से चाय पियेंगे, बड़े स्टाइल से उनके घर में क्रॉकरी होगी। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, बट आई एम श्योर आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर आप फीमेल हैं, मेल के लिए देख रही हैं, तो हो सकता है कि जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी मदर ऐसी हैं या फिर वो ऐसी क्वालिटीज़ अपने पार्टनर में देख रहे हैं, यानी कि आपके लिए वो ऐसा ही कुछ चाहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा बहुत सलीके से तरीके से चीज़ों को करें, बहुत क्लासी तरीके से ड्रेसअप हो या अदरवाइज़ भी एक एटीट्यूड बिहेवियर में ऐसा सा एक अगेन एटीट्यूड हो। या फिर से मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर की मदर, सिस्टर ऐसी एक एटीट्यूड वाली हो सकते हैं, या फिर वो बहुत एक प्रिविलेज्ड फैमिली को बिलोंग करने वाले हो सकते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न का कार्ड कहता है कि दूसरों की परवाह करने वाले होंगे, दूसरों की फिक्र करने वाले होंगे। और देखिए हैंगमैन के कार्ड में भी कहीं हमने यही देखा कि अपनी विशेज़ और डिज़ायर्स के ऊपर दूसरों की विशेज़ और डिज़ायर्स को प्रायोरिटी देने वाले होंगे। और कहीं मैसेज ऑफ कंसर्न का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि दूसरों के बारे में सोचने वाले होंगे या फिर फिक्र करने वाले होंगे, दूसरों की चिंता करने वाले होंगे, या खुद से भी रिलेटेड कोई चीज़ हो जाए तो फिक्र उनको जल्दी होती होगी। एंड यहाँ पे देखिए आर्मेडेलो
स्पिरिट का कार्ड कहता है हेल्दी बाउंड्रीज़। तो देखिए उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा कि वो एक हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाकर चलें। और देखिए हैंगमैन के कार्ड के साथ अगेन ये कार्ड भी कंफर्म कर रहा है। हमने हैंगमैन के कार्ड में देखा कि बहुत सोशलाइज करने वाले नहीं होंगे, बहुत बड़ा उनका फ्रेंड सर्कल नहीं होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्वेरियस साइन भी है। जैसे होता है ना, कई लोग क्वालिटी प्रेफर करते हैं रादर देन क्वांटिटी। उनके बड़े गिने चुने क्लोज सर्कल में लोग होते हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हर इंसान से नहीं जल्दी जल्दी कनेक्ट करना चाहते हैं, नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, या डेलिबरेटली इंटेंशनली नहीं कनेक्ट करते हैं। तो बड़े एक खास कुछ लोग उनकी लाइफ में हैं, उनके साथ ही मिंगल करना, उनके साथ ही इंटरैक्ट करना उनको ज़्यादा पसंद होगा। और यहीं पे देखिए सेट हेल्दी बाउंड्रीज का कार्ड कहता है कि एक बाउंड्री भी बना के चलते होंगे, बहुत फ्रीली नहीं एक्सप्रेस करते होंगे, या फिर जो भी एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं बहुत सोच समझ के लेते होंगे। और देखिए अगेन ये बात भी कहीं अलोननेस और हैंगमैन की एनर्जीज़ के साथ मैच करती है। हैंगमैन में हमने देखा कि एकदम से किसी चीज़ में नहीं जंप करेंगे, थोड़ा सा पैसिव एनर्जीज़ वाले होंगे, बैक सीट में रह कर ही चीज़ों को डील करना उनको पसंद होगा। एंड ये कुछ लोग होते हैं ना कि वो बैक फ्रंट पे रहने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, यानी कि देखिए बहुत ज़्यादा सामने सामने आके चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे सबके सामने खड़े होकर कुछ बोलना हो तो हेजिटेट करते हैं या इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, अपनी पिक्चर्स उतनी ज़्यादा नहीं पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे देखिए एक बारी और मैं क्लियर कर देती हूँ, दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो बड़े कॉन्फिडेंटली, बड़े एक मैं कहूँगी उनको शौक भी होता है सबके सामने चीज़ों को शो करना, चीज़ों को बताना, चीज़ों को करना। और ऐसे लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होंगे, हर जो भी काम करेंगे वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे। उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो भी बड़े आराम से वो सबको दिखाते हैं, बल्कि उनको शौक होता है। और कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं होंगे, उनको सामने से काम करना नहीं पसंद होता है। प्रोफेशनल फ्रंट के अगर हिसाब से हम देखें तो देखिए एक तो हीरो हीरोइन होते हैं जो सामने आपको दिखते हैं, लेकिन बैक फ्रंट पे इतनी बड़ी एक टीम होती है जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बैक फ्रंट पे रहते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है और वो कंफर्टेबल भी इसी में ही होते हैं, वो सामने से आके चीज़ें करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ कि किस तरीके के आपके पार्टनर का नेचर होगा। तो अगेन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बैक फ्रंट में रह के चीज़ें करना ज़्यादा पसंद होगा, और इस हिसाब से देखिए तो बहुत सारे चांसेस हैं कि सोशल मीडिया पे भी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, और उनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हर बात को शेयर करना, हर बात को बताना भी नहीं पसंद होगा। इंट्रोवर्ट हम कह सकते हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि अपनी स्पेस उनके लिए बहुत अहम होगी, और अपनी स्पेस को वो बहुत वैल्यू करते होंगे, उसको वो सबके साथ शेयर करना नहीं पसंद करने वाले होंगे। एंड यहाँ पे देखिए यूज़ योर माइंड वाइजली का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि काफ़ी वाइज होंगे, काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, और बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को डील करते होंगे। और अगेन देखिए हर कार्ड कहीं मुझे हैंगमैन की एनर्जी से कंफर्म करता हुआ दिख रहा है। हैंगमैन में हमने देखा कि सोच समझ के चीज़ों को डील करने वाले होंगे, थोड़ा सा हर पर्सपेक्टिव, हर एंगल से चीज़ों को देखना और समझना उनकी एक आदत होगी। और यहाँ पे पिग स्पिरिट का कार्ड भी कहीं कहता है कि यूज़ योर माइंड वाइजली, तो बहुत दिमाग से या वाइजली चीज़ों को डील करने वाले होंगे। हमिंग बर्ड स्पिरिट का कार्ड कहता है बी हियर एंड नाउ, तो बहुत फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करने वाले होंगे, बहुत पास्ट में भी नहीं रहने वाले होंगे। उनको ऐसा लगता होगा, या वो इस चीज़ में विश्वास रखते होंगे कि भाई जो अभी है ना इसको अच्छे से एंजॉय कर लो, कल की कल को देखी जाएगी। एंड यहाँ पे देखिए सक्सेस का कार्ड है, तो हो सकता है काफ़ी कामयाब हों वो। और यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो हो सकता है उनको ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक़ हो।
एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत उनको पसंद हो। कंप्लीशन का कार्ड कहता है कि उन्होंने एक फेज़ अपनी लाइफ का कंप्लीट किया होगा, और जब वो आपसे मिलेंगे या फिर जब आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में आएंगे या फिर आपके उनकी ज़िंदगी में आने के बाद कुछ एक फेज़ उनकी लाइफ का कंप्लीट हुआ होगा, और ये सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए देखिए हो सकता है कि पास्ट कोई रिलेशनशिप उसी टाइम ख़त्म हुआ, या फिर अगेन देखिए कोई भी फेज़ हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़, कंप्लीशन का कार्ड कहता है कि जो टास्क उन्होंने शुरू किया, जो काम शुरू किया, उसको कंप्लीट ही करके वो छोड़ेंगे। कई लोग होते हैं ना, शुरू किया फिर कल कर लिया, फिर परसों कर लिया, या फिर नहीं भी कंप्लीट हुआ तो चल गया। इनका ये है कि शुरू किया तो मोस्ट लाइकली उसी टाइम उनको लगता होगा कि बस अब ख़त्म करें, फिर दूसरा शुरू करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, या फिर देखिए अगेन जो काम किया उसको ख़त्म ज़रूर करने वाले होंगे। एंड क्रिस्टल बॉल का कार्ड कहीं फ्यूचर प्लानिंग की बात करता है, तो देखिए फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने वाले नहीं होंगे, बट येस इन अ पॉजिटिव वे प्लानिंग करना उनको पसंद होगा। बहुत क्लियरली चीज़ों को देखना या क्लैरिटी रखना पसंद होगा। उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, और उनकी एक विजडम, अगेन ये कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा होगी। गट फीलिंग को बहुत फॉलो करने वाले होंगे। कैसल का कार्ड प्राइड की बात करता है, रिकग्निशन, पोजीशन की बात करता है, प्रेज फॉर अचीवमेंट्स की बात करता है, ईगो, वेल्थ, एंसेस्ट्री एंड एंटीक्विटी की बात करते हैं। तो हो सकता है कि पुरानी चीज़ों का उनको बहुत शौक़ हो। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को एंटीक ज्वेलरी बहुत पसंद होती है, कुछ लोगों को एंटीक तरीके का एक इंटीरियर डेकोरेशन घर में बहुत पसंद होता है। कई लोगों को अगेन हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट होता है, माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे एंसेस्ट्री का कार्ड जो भी एंटीक, माइथोलॉजिकल, हिस्ट्री, पुरानी चीज़ें होती हैं उसमें इंटरेस्ट रखने वाले होंगे, और देखिए सबके लिए डिफ़र करेगा। बहुत सारे लोगों के घर में मैंने देखा है कि वो ना बहुत एक पुराना वाला जो एक टेलीफोन होता था पुराने ज़माने का, जो हम ऐसे डायल करते थे, वो उनके घर में होता है, और इस तरीके का बड़ा उन्होंने पुराना पुराना सामान इकट्ठा करा होता है, और बड़ा एक एंटीक सी फील या लुक आती है उनके घर में जाके। तो देखिए इस तरीके का मैं कुछ आपको कह रही हूँ। एंटीक ज्वेलरी हो गई, या फिर बहुत ट्रेडिशनल कपड़े हो गए, ट्रेडिशनल क्लोथिंग हो गई। और यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, इसी से कनेक्टेड आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। स्पेसिफिकली जब आपको आपके पार्टनर मिलेंगे, या फिर अगर अभी कोई आपकी लाइफ में है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया एंटीक्विटी और एंसेस्ट्री, हिस्ट्री, लीगेसी, आर्किटेक्चर, पावर, तो इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखने वाले होंगे। एंड आई एम श्योर, अगेन मैं कहूँगी कि इससे कनेक्टेड चीज़ें आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, या फिर आप खुद ब खुद देखें। और देखिए यहाँ पे प्राइड, रिकग्निशन, पोजीशन, प्रेज फॉर अचीवमेंट्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे सक्सेस भी लिखा हुआ है। तो जो भी होंगे उनका काफ़ी नेम होगा, फेम होगा, उनका ओहदा सोसाइटी में बड़ा होगा, या उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया होगा, सक्सेसफुल होंगे। सक्सेस और कैसल के कार्ड कहीं एक ही चीज़ की बात करते हैं। और देखो यहाँ पे भी आइसोलेशन लिखा हुआ है, तो देखिए अगेन आइसोलेशन कहीं हर्मिट और हैंगमैन की एनर्जीज़ को और कंफर्म करता है कि अपनी स्पेस उन्हें बहुत बहुत पसंद होगी। तो देखिए कैसे हर कार्ड किसी न किसी तरीके से मेन कार्ड से कनेक्टेड रहता हुआ दिख रहा है, और अदरवाइज भी इंटरनली भी कार्ड्स कितने कनेक्टेड हैं। एंड यहाँ पे देखिए पर्सन ऑफ फायर मैंने आपको बताया, और पर्सन ऑफ फायर के हिसाब से अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योर, सेक्सी इसमें लिखा हुआ है, क्रिएटिव लिखा हुआ है, कहीं करेजियस भी होंगे, बोल्ड भी होंगे, कॉन्फिडेंट भी होंगे। एंड बेडरूम का कार्ड भी कहीं देखिए फिजिकल इंटीमेसी की बात करता है, लेजर की बात करता है, और रिटायरिंग की बात करता है। रिटायरिंग अगेन हैंगमैन एंड
अलोननेस वाले कार्ड की एनर्जी से मैच करता है कि थोड़ा सा पैसिव एनर्जीज में रहने वाले होंगे। एंड यस, यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल, तो ट्रैवल का उन्हें शौक होगा। और फिर से मैं आपको बता दूं, बेडरूम मीन्स फिजिकल इंटीमेसी या फिर एक अपना कंफर्ट, बेड में रहना, बेड में कंफर्टेबली आराम करना, ये भी हो सकता है उनको बहुत पसंद हो। तो ये था पाइल 2 आप लोगों की रीडिंग कि जिनसे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि बेज एंड ब्राउन कैंडल को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थ मंथ मार्च, जुलाई, नवंबर में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 कि आपकी किन से शादी होगी। तो यहाँ पे मेन यानी कि थीम कार्ड है हाई प्रीस्टेस, और हाई प्रीस्टेस के कार्ड में लिखा हुआ है शक्ति। तो देखिए, टैरो के हिसाब से अगर हम हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज देखें, समवन हु इज़ वेरी वेरी वाइज, वेरी वेरी पैसिव। एंड अगर हम इस कार्ड की एनर्जीज यानी कि शक्ति के हिसाब से देखें तो समवन हु इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो देखिए, जिनसे भी आपकी शादी होगी, सरफेस लेवल के लिए तो उनकी बहुत एक कामिंग एनर्जीज होंगी, बहुत एक सूदिंग एनर्जीज होंगी। कई लोग होते हैं ना, आप उनके पास बैठते हैं और आपका मन शांत हो जाता है, बहुत एक उनका पॉजिटिव ऑरा होता है, मैं ये कह सकती हूँ। या फिर देखिए, बहुत एक पीसफुल, बहुत एक कामिंग एनर्जीज उनकी होती हैं। तो इस तरीके की एक एनर्जीज आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत पैसिव हैं या फिर चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पे सोर्स का भी कार्ड है, और सोर्स कहीं हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है, सोर्स कहीं एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म की बात करता है। तो ऊपर से शांत, ऊपर से बहुत पीसफुल, बहुत एक कामिंग एनर्जीज वाले इंसान, लेकिन अंदर से फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जोश, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तो ये देखिए, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक उनका दिख रहा है। बाकी अगर हम हाई प्रीस्टेस के हिसाब से देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत वाइज होंगे। और यहाँ पे देखिए, विजडम एंड लॉजिक आर समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। आई एम नॉट सेइंग कि वो लॉजिकल होंगे, बट डेफिनेटली वाइज होंगे। और नॉलेजेबल होना भी एक डिफरेंट चीज़ होती है। नॉलेजेबल मतलब जिसको बहुत नॉलेज गेन करने का शौक़ है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक रह सकता है उनका। लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि बहुत वाइज होंगे। और यहाँ पे देखिए, हाई प्रीस्टेस कहीं सीक्रेसी की बात करती है, थोड़ा सा खुल के अपनी चीज़ों को नहीं शेयर करना, खुल के जो दिमाग में चल रहा है उसको नहीं शेयर करना। और माइज़र का भी कार्ड है, माइज़र भी कहीं चीज़ों को होल्ड ऑन करने की बात करता है, उतना जनरसली शेयर नहीं करने की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए, सब पाइल 3 के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको खुल के नहीं वो एक्सप्रेस करने वाले होंगे। मतलब ऐसे इंसान होंगे जो खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, या फिर नहीं उनको अच्छा लगता है। कुछ के लिए उनके आइडियाज़ हो सकते हैं, कुछ के लिए लव हो सकता है जो वो खुल कर नहीं एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि एक सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, या थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कंफर्टेबल नहीं होते हैं खुल के अपनी फीलिंग्स को बताने में। और बहुत कहीं डीप उनका एक सोचनी या फिर उनकी फीलिंग्स, इमोशंस काफ़ी डीप, काफ़ी गहरी रहते हुए दिख रही हैं, इमोशनल भी काफ़ी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड ये एक मिस्टीरियस सी एनर्जीज उनकी होंगी, जहाँ पे आप जल्दी जल्दी समझ नहीं पाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगेन देखिए, नटशल में मैं आपको कहूँ तो सीक्रेसी मेंटेन करने वाले होंगे, खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस, या फिर अपनी इमोशन, सेंटिमेंट्स या गुस्से को, या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको एक्सप्रेस नहीं करने वाले होंगे। और अगेन मैं कहूँगी कि थोड़ा सा एक मिस्टीरियस सी एनर्जीज़ उनकी होंगी, बहुत कामिंग, बहुत सूदिंग एनर्जीज़, बट एट द सेम टाइम समवन हु इज़ वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो ये एक ब्रॉडर लेवल के लिए मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अब हम सन साइन देखें तो हाई प्रीस्टेस कहीं मून को रिप्रेजेंट करती हैं। मून का साइन कैंसर होता है, तो कैंसर एक बहुत प्रोमिनेंट सन साइन रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का। और यहाँ पे जेमिनाई भी लिखा हुआ है क्लियरली।
तो अगेन कैंसर, जेमिनाई बहुत एक प्रोमिनेंट आपके पार्टनर के साइंस रहते हुए दिख रहे हैं। कैंसर वाटर साइन होता है तो इसके हिसाब से पाइसेस और स्कॉर्पियो भी आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। जेमिनाई एयर साइन होता है तो इसके हिसाब से लिब्रा एंड एक्वेरियस भी आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, यानी कि एयर साइन में से कोई भी आपके पार्टनर का साइन रह सकता है। यहाँ पे मरकुरी लिखा हुआ है, मरकुरी के साइंस होते हैं वर्गो एंड जेमिनाई, तो देखिए फिर से जेमिनाई और ज़्यादा कंफर्म हो जाता है एंड वर्गो भी आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। यहाँ पे देखिए एग्जिस्टेंस का कार्ड है, एग्जिस्टेंस कहीं मरकुरी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, तो फिर से वर्गो एंड जेमिनाई बहुत प्रोमिनेंट रहते हुए दिख रहे हैं। अगेन मैं आपको सन साइंस बता दूं, वाटर साइंस, एयर साइंस ये हो सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी है, और ज़्यादा जेमिनाई, वर्गो, कैंसर ये रहते हुए दिख रहे हैं। एयर साइंस भी में से भी कोई आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। एंड अब देखिए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया एग्जिस्टेंस एंड मरकुरी, दोनों ही मरकुरी ही ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो समवन हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हु इज़, जिसे बोलते हैं ना कि क्विक विटेड, आई डोंट नो दिस इज़ द राइट वर्ड और नॉट, जैसे बोलते हैं ना हाजिर जवाबी, यस आई गॉट इट। तो उनके पास क्विक एक आंसर होता है हर चीज़ का, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड्स कहीं लॉजिक की भी बात करते हैं, तो इसके हिसाब से लॉजिकल भी वो होंगे, बातें करने का बहुत शौक होगा, बहुत बातें करते होंगे और लॉजिकल बातें करते होंगे, मीनिंगफुल बातें करते होंगे, उनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस करने की उनके अंदर एक पोटेंशियल या फिर क्षमता होगी। एंड यहाँ पे जेमिनाई साइन है, तो अगेन ये कार्ड कहता है उनको लोगों से कनेक्ट करना बहुत पसंद होगा, सोशलाइज करना बहुत पसंद होगा, ट्रैवल करना उनको बहुत पसंद होगा। यहाँ पे देखिए 9th हाउस भी लॉन्ग ट्रैवल की बात करता है। जेमिनाई कहीं काल पुरुष की कुंडली में 3rd हाउस है, तो 3rd हाउस भी कहीं शॉर्ट ट्रैवल्स की बात करता है, तो ट्रैवल करना उनको बहुत पसंद होगा। उनका टेक्निकल माइंड भी रहता हुआ दिख रहा है, टेक्नोलॉजी में उनको इंटरेस्ट होगा एंड नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना भी उनको बहुत पसंद होगा। और देखिए दूसरी बहुत एक मेन चीज़ मुझे दिख रही है कि काफ़ी इनोसेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड एंड बेबी दोनों ही कार्ड्स कहीं बच्चे वाली एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो इस हिसाब से कुछ पाइल 3 के पार्टनर थोड़े से इमेच्योर हो सकता है हों, और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत नाइव, बहुत सिंपल, बहुत इनोसेंट वो ओवरऑल होंगे। बेबी के कार्ड को पढ़ें तो देखिए ये कार्ड फ्रेश स्टार्ट की बात करता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल की बात करता है, इनोसेंट मैंने आपको बताया, नीडी एट टाइम्स देखिए थोड़े से ना आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी अटेंशन के लिए नीडी भी होंगे। जैसे कई लोग होते हैं उनको लगता है कि भाई आप उनको अटेंशन दें, आप थोड़ा उनको प्रायोरिटाइज करें, या फिर आप अगर उनको थोड़ा बच्चों जैसे ट्रीट करेंगे, जैसे एक मदर बच्चे को प्यार करती है, तो उस तरीके की एक लविंग केयरिंग वाली एनर्जीज़ उनको बहुत पसंद होंगी अपने पार्टनर से। तो इस तरीके की भी एक एनर्जीज़ रह सकती हैं। प्योरिटी लिखा हुआ है, न्यू फेज़, वल्नरेबल, तो कोई भी चीज़ उनको अगर ठीक नहीं लगी तो जल्दी हर्ट हो जाते होंगे, और बहुत वल्नरेबल भी होंगे, जैसे अब बता भी देंगे आपको कि भाई ये चीज़ उनको नहीं अच्छी लगी। तो देखिए अगेन प्योर होंगे, इनोसेंट होंगे, ये बहुत एक मेजरली रहता हुआ दिख रहा है। बट अगेन दैट डजंट मीन कि बहुत ही इमेच्योर हैं। यहाँ पे मैच्योर वुमेन का कार्ड कहता है कि एक होता है ना कि बहुत बचकानी इमेच्योरिटी होती है, जहाँ पे इमेच्योर ज़िद होती है, इमेच्योर आर्ग्यूमेंट होता है, तो उनकी इमेच्योरिटी में भी एक मैच्योरिटी होगी। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि खुद काफ़ी एक बच्चे वाली एनर्जीज़ हैं, और मैंने आपको अभी बताया भी कि एक सामने वाला उनको बच्चों की तरह प्यार करे, बच्चों की तरह केयर करे, वो उनको पसंद होगा। तो मैच्योर पार्टनर वो अपने लिए देख रहे होंगे कि
दोनों का एक एनर्जी सिंक इन हो जाए। या फिर ये कार्ड कहता है कि इमेच्योरिटी है लेकिन साथ ही साथ मैच्योरिटी भी है, यानी कि कभी कभी बचकानी हरकतें कर दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें रियलाइजेशन नहीं है, उन्हें पता नहीं है, उनको एहसास होगा जब भी वो कोई ऐसी चीज़ या ऐसी बात कर देंगे। और ओवरऑल के लिए भी देखिए, हमने हाई प्रीस्टेस के कार्ड में देखा कि बहुत वाइज होंगे, बहुत ज़्यादा एक उनके अंदर समझ होगी। तो फिर से देखिए, कभी इमेच्योर तरीके से या बचकानी हरकत कर दी तो इस चीज़ का एहसास उनको रहेगा। एंड यहाँ पर देखिए, स्टिंग स्पिरिट टेक द लीड की बात करता है, कोई फिश स्पिरिट कहीं देयर इज़ ऑलवेज इनफ की बात करता है। तो देखिए, ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि कहीं बहुत हर चीज़ में सेटिस्फेक्शन रखने वाले होंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जितना भी हो उनको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, दे वांट मोर मोर मोर, तो बड़े तसल्ली रखने वाले होंगे, बड़े एक सेटिस्फेक्शन रखने वाले होंगे। एंड टेक द लीड का कार्ड मतलब जहाँ ज़रूरत पड़े तो चीज़ों की लीड अपने हाथ में लेके, कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे भी बढ़ने वाले होंगे। एलिफेंट स्पिरिट का कार्ड लर्न फ्रॉम द पास्ट की बात करता है। तो जो भी मिस्टेक्स होती हैं, जो भी गलतियां हमसे हुई पास्ट में, उनसे क्या एक सीख मिली, क्या लर्निंग रही, वो लेने वाले होंगे। और ये कहीं देखिए एक विजडम को ही रिप्रेजेंट करता है। जो लोग वाइज होते हैं वही इस चीज़ को समझ पाते हैं, कर पाते हैं। तो ये भी देखिए हाई प्रीस्टेस के कार्ड की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। वेल का कार्ड कहीं डीपर मीनिंग की बात करता है, जो कि मैंने आपको बताया, अभी बहुत डेप्थ होगी उनकी इमोशंस में, फीलिंग्स में, या फिर जो भी काम करते हैं ना, तो बहुत डीप हर चीज़ में जाने वाले होंगे या जाना उनको पसंद होगा। कई लोग होते हैं ना कि सरफेस लेवल पे चीज़ों को काम करते हैं, और कई लोग होते हैं हर चीज़ के बहुत डीप में जाते हैं, हर चीज़ के बहुत गहराई में जाते हैं, विच इज़ एट टाइम्स वेरी गुड ऑल्सो, बट एट टाइम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो, क्योंकि फिर वो बाल की खाल भी निकालते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पे देखिए, कुछ के लिए पॉजिटिव वे में हो सकता है कि डीप हर चीज़ में जाना, और कुछ पाइल 3 के पार्टनर के लिए नेगेटिव वे में हो सकता है। या फिर मैं कहूँगी कि जब एक पॉजिटिव तरीके से वो हर चीज़ के डीप में जा रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन एट टाइम्स कभी कभी नेगेटिवली भी हर चीज़ के डीप में या बाल की खाल निकालने वाले जो एक नेचर होता है ना, वैसे भी रह सकते हैं। लुकिंग डीपर एंड ट्रू फीलिंग्स, डीपर मीनिंग, हिडन इमोशंस। देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत खुल के चीज़ों को नहीं बताने वाले होंगे, थोड़ा सा एक सीक्रेसी या फिर थोड़ा सा चीज़ों को छुपाने वाले होंगे, वो उनका वो नेचर होगा। एंड चॉकलेट अगेन देखिए एक बच्चे वाली एनर्जीज की बात करता है। तो देखिए, मैच्योरिटी है, अगेन विजडम है, नॉलेज है, बहुत लॉजिकल है, लेकिन या तो देखिए ये हो सकता है कि उनको पैम्परिंग पसंद है, या फिर अपने पार्टनर को बहुत पैम्पर करने वाले होंगे। यानी कि हो सकता है कि आपको वो बहुत पैम्पर करें, या अगेन मैं कहूँगी उनको पैम्परिंग अपने पार्टनर से बहुत पसंद होगी। तो यहाँ पे देखिए, चॉकलेट का कार्ड लिटरली कहता है कि उनको या तो चॉकलेट्स बहुत पसंद होंगी, और ये कार्ड भी सेटिस्फेक्शन की बात करता है। तो अगेन मैं कहूँगी तसल्ली रखने वाले होंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है लव, रोमांस, रोमांटिक होंगे, परफेक्शन। तो हर चीज़ में एक परफेक्शनिस्ट भी वो होंगे, हर चीज़ उनको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चाहिए। रिच, स्मूथ एंड गुड स्टफ, फाइन डाइनिंग का उनको शौक होगा, और हर चीज़ अगेन देखिए तरीके से, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले होंगे। और उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, और जो बात सही है उसको सही कहेंगे, जो बात गलत है उसको गलत कहेंगे। तो देखिए, एक अनबायस नेचर उनका रहता हुआ दिख रहा है। एंड सेलिब्रेशन का उनको शौक़ होगा, चीज़ों को, छोटे छोटे इवेंट्स को, छोटी छोटी चीज़ों को उनको सेलिब्रेट करना काफ़ी अच्छा लगता होगा। एंड यहाँ पे फिशिंग पोल का कार्ड कहीं सेल्फ रिलायंस की बात करता है, मेंटरिंग अदर्स की बात करता है, पोइट्री इन मोशन की बात करता है, एकम्प्लिशमेंट की बात करता है, रिफ्लेक्शन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करता है। और यहाँ पे देखिए, रिफ्लेक्शन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कहीं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से मैच करता है, क्योंकि हमने देखा हाई प्रीस्टेस में बहुत वाइज होंगे। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड कहता है कि कुछ भी हो गया तो वो कहीं अंदर जाके ज़रूर झांकते होंगे कि भाई उनकी गलती तो नहीं है। और यहाँ पे देखिए
एक चीज़ और कंफर्म होती है कि हर चीज़ के डीप में जाना उनको पसंद होगा या डीप में जाते होंगे। और वेल के कार्ड में भी हमने यही एक एनर्जीज देखी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जैसे उनसे कोई गलती हो गई तुरंत एक्सेप्ट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे और कैसे उसको चेंज करें उसके ऊपर भी फोकस करने वाले होंगे। एंड लोगों को काउंसिल करना, लोगों को सलाह देना, लोगों को एडवाइस देना उनको पसंद होगा, या फिर ये उनकी एक क्वालिटी रहती हुई दिख रही है जहाँ पे बहुत अच्छे से लोगों को मेंटर करते होंगे, बहुत अच्छे से लोगों को एडवाइस देते होंगे। सेल्फ रिलायंस, खुद पे डिपेंड करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर अपनी किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहना उनको पसंद नहीं होगा या फिर नहीं रहते होंगे। एंड यस, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड है, तो लेटिंग गो के कार्ड के हिसाब से हम देखें तो देखिए इनफैक्ट यहाँ पे द माइजर एंड लेटिंग गो एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज की बात करता है। और इन दोनों कार्ड्स को अगर हम कंबाइन करके देखें तो जब चीज़ को टाइटली पकड़ा तो पकड़ा, फिर छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया, मतलब एक्सट्रीमिस्ट इस हिसाब से अगर हम देखें तो हो सकता है कि वो हों। और माइजर तो लिटरली कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़े से कंजूस, थोड़े से पैसे को ज़्यादा सेव करने वाले, इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखने वाले होंगे। एंड यस, ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए कि आपकी शादी किनसे होगी। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पाइल 4 यानी कि कैंडल स्टैंड को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थ मंथ अप्रैल, अगस्त, दिसंबर में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 4 की आपकी किनसे शादी होगी। तो यहाँ पे थीम कार्ड यानी कि मेन कार्ड द एम्प्रेस है, और ये कार्ड उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएगा। और देखिए एम्प्रेस कहीं टारो में वीनस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, वीनस यानी कि शुक्र। और इस हिसाब से देखें तो काफ़ी शौकीन होंगे, एक सोफिस्टिकेशन, एक ग्रेस उनमें होगी। और यहाँ पे देखिए सब पाइल 4 के पार्टनर के लिए डिफरेंट चीज़ों का शौक रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो कपड़े पहनने का शौक हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा हो, परफ्यूम्स उन्हें बहुत पसंद हों, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो ड्रेसअप होते हों। एंड कंफर्ट, लग्जरी उनके लिए बहुत अहम हो। एंड बहुत लविंग केयरिंग भी रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत रोमांटिक भी रहते हुए दिख रहे हैं। एक मदरली सा लव उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है या फिर उनका रहता हुआ दिख रहा है। एंड फिर से मैं कहूँगी लग्जरी, कंफर्ट, मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनके लिए बहुत अहम होंगी, या फिर इन चीज़ों को वो बहुत अच्छे से इंजॉय करने वाले होंगे या उनको इंजॉय करना पसंद होगा। एंड अब हम सन साइन देखें तो देखिए एम्प्रेस कहीं मदर अर्थ होती हैं या रिप्रेजेंट करती हैं, मदर अर्थ की एनर्जीज रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस हिसाब से अर्थ साइन में से कोई एक साइन आपके पार्टनर का रह सकता है, यानी कि वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से एक उनका साइन हो सकता है। एंड कहीं अभी मैंने आपको बताया एम्प्रेस वीनस ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, इस हिसाब से टॉरस और लिब्रा भी आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए पाइसेस एंड नेपच्यून लिखा हुआ है, तो ये भी कहीं आपके पार्टनर का साइन रह सकता है, पाइसेस। एंड 12th हाउस है, तो 12th हाउस भी कहीं पाइसेस होता है, पाइसेस साइन होता है कालपुरुष की कुंडली में। तो देखिए बहुत एक जैसे बोलते हैं ना मेजर, अगर मैं बोलूँ साइन, तो पाइसेस रहता हुआ दिख रहा है, टॉरस रहता हुआ दिख रहा है। एंड अदरवाइज अगर हम देखें तो अर्थ साइन एंड वाटर साइन में से एक साइन उनका रहता हुआ दिख रहा है। और अब देखिए यहाँ पर कार्ड है नेपच्यून इन पाइसेस इन 12th हाउस, और ये कार्ड्स कहते हैं कि बहुत इमेजिनरी होंगे, बहुत, अगेन ये कार्ड कहते हैं लविंग, केयरिंग, रोमांटिक होंगे, लेकिन उनका प्यार बहुत आइडियलिस्टिक भी होगा। जैसे होता है ना कि पहाड़ों के पास, नदी के किनारे, कैंडल लाइट डिनर, तो इस तरीके का इनका एक रोमांस का आइडिया रहता हुआ दिख रहा है। बहुत लविंग, केयरिंग, मैंने आपको बताया ये कार्ड्स भी कहीं इसी चीज़ को कंफर्म करते हैं। फॉरगिविंग होंगे, जल्दी चीज़ों को भूल जाते होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं पकड़ कर बैठते होंगे। एंड कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी एक उनकी इमेजिनरी
दुनिया होगी, एक उनका इमेजिनरी वर्ल्ड होगा जिसमें वो टाइम टू टाइम चले जाते होंगे, सबकॉन्शियस माइंड से बहुत कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि स्पिरिचुअल भी काफ़ी रहते हुए दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत मटेरियलिस्टिक, बहुत एक मनी, पैसा या फिर जो भी चीज़ें मनी से आती हैं उनको इंजॉय भी करने वाले होंगे। एंड यहाँ पे देखिए केक का कार्ड है। केक कहीं सेलिब्रेशन, सेरेमनी, पार्टी, गैदरिंग, फ्रेंड्स की बात करता है, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज की बात करता है, एनिवर्सरी, वेडिंग, अवार्ड सेरेमनी की बात करता है। तो ओवरऑल देखिए केक का कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है। तो छोटे छोटे इवेंट्स सेलिब्रेट करना उनको ज़्यादा पसंद होगा या बहुत पसंद होगा। पार्टी करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, थोड़ा सा देखिए एक इन अ पॉजिटिव वे शो ऑफ भी करने वाले होंगे। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट वाली एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। कई लोग होते हैं ना कि भाई जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है सोशल मीडिया में वो पोस्ट कर देते हैं, या फिर उनको थोड़ा सा लगता है कि भाई लोग देखें, लोग जाने, भाई अगर हमने लिया है तो किसी को दिखना तो चाहिए, किसी को पता तो लगना चाहिए। एक ये नेचर रह सकता है, और कुछ के लिए यही नेचर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ को खुल के बताना, खुल के कहना, या फिर पॉजिटिव वे में, इन अ गुड वे शो ऑफ करना, ये एक उनका ट्रेट रहता हुआ दिख रहा है। फ्रेंड सर्कल उनका अच्छा होगा, लोगों के बीच में रहना, लोगों से कनेक्ट करना उनको बहुत पसंद होगा। छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, पार्टीज़ को अटेंड करना, कहीं गेट टुगेदर्स को अटेंड करना, सोशलाइज करना उनको बहुत पसंद होगा। कैट का कार्ड कहीं माई वे और हाईवे की बात करता है, और नॉट माई प्रॉब्लम, वॉट आई वॉन्ट, व्हेन आई वॉन्ट इट, कूल एंड काम, डिसएंगेज्ड। तो देखिए कहीं सेल्फ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। बियॉन्ड द पॉइंट, या मैं कहूँगी अपनी विशेज़, अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी की हेल्प करना या फिर किसी के लिए कुछ करना, बियॉन्ड द पॉइंट नहीं उनका नेचर होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों को हेल्प नहीं करते होंगे, हो सकता है लोगों को हेल्प करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ। कुछ लोग होते हैं ना, बड़ा सैक्रिफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी विशेज़, अपनी डिज़ायर्स को भी इग्नोर कर देते हैं, दूसरों की विशेज़, डिज़ायर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनके लिए उनकी विशेज़, उनकी डिज़ायर्स बहुत प्रायोरिटी होती हैं। पहले वो खुद के बारे में सोचेंगे, फिर किसी और के बारे में सोचेंगे। तो कुछ इस तरीके का नेचर अगेन उनका रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी विशेज़, अपनी डिज़ायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कोई और आएगा। तो फिर से देखिए कैट के कार्ड को रीड करें तो ये कार्ड कहता है माई वे और द हाईवे, नॉट माई प्रॉब्लम, व्हाट आई वांट, व्हेन आई वांट इट, कूल एंड काम, डिसइंटरेस्टेड, डिसएंगेज। तो जो फालतू की चीज़ें हैं उसमें खाम खा उलझने वाले नहीं हैं। उनको पता है कि यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता, यहाँ से किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, यहाँ पर ये काम करेंगे तो नुकसान होगा, तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। थोड़ा सा प्रॉफिट जहाँ से होता है, थोड़ा सा उनको गेन हो सकता है, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना उनको पसंद होगा, या फिर ऐसा उनका नेचर रह सकता है। यहाँ पे बैगेज का कार्ड एक्सेस की बात करता है, अनरिजॉल्व इश्यूज़ की बात करता है। तो हो सकता है कुछ उनके इश्यूज़ हैं जो अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं, हैवी बर्डन्स, हो सकता है जल्दी एक प्रेशर लेते हों, बर्डन लेते हों, या फिर कोई उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई उनके ऊपर बर्डन भी होगा जब वो आपको मिलेंगे। एंड ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ पाइल 4 के पार्टनर को पसंद हो। एंड यहाँ पे शूटिंग स्टार का कार्ड कहता है बहुत क्विक होंगे और अपनी विशेज़, अपनी डिज़ायर्स पे फोकस करने वाले होंगे, वो बहुत उनके लिए अहम या फिर इम्पॉर्टेंट होंगी। और शॉर्ट लिव्ड मतलब बड़ी जल्दी बोर भी हो गए, बड़ी जल्दी डिसइंटरेस्टेड भी हो गए, जैसे किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया, इन्वॉल्व किया, बड़ा एक जोश, बड़ा एक एंथुजियाज़म के साथ, और बड़ी जल्दी उससे बोर भी हो गए। तो इस तरीके की भी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। बहुत लॉन्ग टाइम तक कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली एक काम को नहीं कर पाते होंगे, ऐसा भी उनका नेचर रह सकता है। एंटरप्राइजिंग होंगे, बहुत पैशनेट होंगे, यस आई सी, बहुत पैशन होगा, एंथुजियाज़म होगा, रोमांस होगा, एनर्जी लेवल्स होंगे, और मोमेंट को इन्जॉय करने वाले होंगे, क्विक होंगे। एंड कहीं उनको ऐसा लगेगा कि लक उनको फेवर करता है,
किस्मत उनका साथ देती है और उनको ना बहुत एक हसल बसल और चकाचौंध पसंद होगी। वो बहुत डल या बहुत बोरिंग एक एनवायरनमेंट में नहीं रहना पसंद करते होंगे, या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ी जल्दी डिप्रेस हो जाते होंगे या बहुत लो फील करते होंगे। उनको लगता होगा कि भाई हमेशा किसी ना किसी चीज़ में, पॉजिटिव चीज़ में वो इंगेज रहें, इन्वॉल्व रहें। एंड यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन का कार्ड कहीं कहता है कि प्रोफेशनल फ्रंट, मनी, पैसा, प्रॉफिट, गेन, हमने अभी बात करी, वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, या बहुत प्रोफेशनल होंगे अपने करियर में। अगेन प्रोफेशन, करियर उनके लिए बहुत बहुत अहमियत रखेगा। मेन मेल का कार्ड कहता है या तो देखिए वो आपको बहुत एक मेन पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि उनका पार्टनर उनके लिए बहुत अहमियत रखेगा और वो उसको ही प्रायोरिटाइज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके साथ और भी लोग हैं तो कहीं बहुत क्लियरली आपको वो एक अलग से इम्पोर्टेंस देंगे, या देखिए ऐसा ही हो सकता है वो आपसे चाहें कि आप उनको मेन पर्सन की तरह ट्रीट करें। यहाँ पे देखिए कुछ पाइल 4 के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि जल्दी जेलस हो जाते होंगे। अगर उनके अलावा किसी और को आपने अटेंशन दी, उनके अलावा थोड़ा सा भी आपने किसी और को प्रायोरिटाइज किया इन अ वेरी हेल्दी वे, तो भी थोड़ा सा वो परेशान हो जाएंगे। तो इस तरीके की भी एक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो इमेच्योर होंगे। यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि बहुत मैच्योर होंगे। और देखिए मैच्योरिटी भी कहीं अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करती है, तो ये कार्ड भी कहीं और ज़्यादा कंफर्म करता है कि अर्थ साइन में से एक उनका साइन हो सकता है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में से एक साइन हो सकता है। और कहीं ये कार्ड भी मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों की बात करता है, तो ये उनके लिए बहुत अहम होगा। और देखिए इसी से ही कहीं ऑक्यूपेशन भी कनेक्टेड है, तो अगेन ये चीज़ें उनके लिए अहमियत रखेंगी। कहीं प्रैक्टिकल होंगे, बहुत रियलिस्टिक होंगे, बहुत ज़्यादा एक ग्राउंडेड भी उनकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड कहता है कि जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाते होंगे और बहुत स्टक हो जाते होंगे जब भी उनको कोई चॉइस करनी है, कोई डिसीजन लेना है, तो कहीं इनडिसाइसिव वाली एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। ब्रेक थ्रू का कार्ड कहता है कि बहुत लिमिटेशंस, बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रहना उनको नहीं पसंद होगा। कहीं अगर कोई बाउंड्री है या कोई रूल बना रहे हैं, कोई एक रेगुलेशंस बना रहे हैं, तो वो परेशान होना शुरू हो जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि भाई फ्रीडम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और फिर से मैं कहूँगी कायदे, कानून, रूल्स में बहुत ज़्यादा रहना उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद होगा। फ्रीडम लविंग होंगे, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, तो वो बहुत मज़े से, बहुत प्यार से तोड़ देते होंगे। रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले नहीं होंगे। वो अपने रूल्स अपने लिए बनाते होंगे और उसी को ही फॉलो करते होंगे। एंड इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है कि अगेन लोग उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, लोगों से मिलना, लोगों से कनेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है, और कहीं बहुत एक बैलेंस्ड भी होंगे। जैसे होता है ना, कुछ लोग बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो एक बहुत एक्सट्रीम वाली एक्सट्रीमिस्ट एनर्जीज उनकी नहीं रहती हुई दिख रही हैं। जो भी काम करेंगे बहुत कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, फोकस के साथ करेंगे, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करेंगे। और जैसे होता है ना, हमने एक तरीके से काम किया, हमें रिजल्ट नहीं मिला, फिर हमने दूसरे तरीके से किया, तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर किया अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट पाने के लिए, तो ये भी एक उनका नेचर रह सकता है। एंड यहाँ पे एंट स्पिरिट का कार्ड है। एंट हार्ड वर्किंग की बात करती है, तो हार्ड वर्किंग होंगे, और ये कार्ड कहता है टाइम टू कोलैबोरेट। तो ये कार्ड भी कहीं देखिए इंटीग्रेशन वाले कार्ड की एनर्जी इसके साथ मैच करता है। तो कहीं मिल के काम करना, कोलैबोरेट करना, सोशल सर्कल अपना बढ़ाना, अपना नेटवर्क बढ़ाना, या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल होना, ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। या फिर ऐसा वो करते होंगे, इस पे वो फोकस करते होंगे। एंड यहाँ पे मॉथ स्पिरिट का कार्ड सरेंडर नाउ की बात करता है। तो देखिए एक सरेंडर मोड में भी रहने वाले हैं, जो भी कर रहे हैं, हो सकता है यूनिवर्स पे फेथ है, या फिर बहुत क्रिबिंग वाली एनर्जीज नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा एक जैसे होता है ना, लोग कंट्रोलिंग होते हैं, अपने तरीके से चीज़ें करना चाहते हैं, तो उस तरीके से सामने वाले को नहीं कंट्रोल करेंगे। यस, हमने कार्ड
कैट के कार्ड में यहाँ पे देखा माई वे और हाईवे और कंट्रोल, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। माई वे और हाईवे का कार्ड कहता है कि भाई मैं तो अपने तरीके से करूँगा, तुम्हें पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। कंट्रोल मतलब आपको भी चाह रहे हैं कि भाई आप उनके हिसाब से चलें, तो ये उनका एटीट्यूड मुझे नहीं रहता हुआ दिख रहा है। आप जो कर रहे हैं करें, लेकिन अगर आप उनको बियॉन्ड द पॉइंट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बियॉन्ड द पॉइंट अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो परेशान हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रेक थ्रू के कार्ड में भी हमने देखा कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस में, बहुत लिमिटेशंस में रहना उनको नहीं पसंद होगा। हर लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के अपने तरीके से काम करना उनको पसंद है। एंड यहाँ पे देखिए वुल्फ स्पिरिट का कार्ड कहता है टर्न नॉलेज इनटू विजडम। तो जो भी उनके पास ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, वो उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते होंगे। हमने यहाँ पे मैच्योरिटी के कार्ड में भी देखा कि बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होंगे। और ये कार्ड भी कहीं इसी एनर्जी को कंफर्म करता है कि नॉलेज होना एक अलग बात होती है, विजडम होना अलग बात होती है। विजडम इज़ जब नॉलेज को आप अप्लाई करते हैं, और जब आप नॉलेज को नहीं अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ एक ज्ञान आपके पास है, वहीं तक ही सीमित रहता है, वहीं तक ही रह जाता है। तो यहाँ पे नॉलेज उनको होगी और इस नॉलेज को वो प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते होंगे, तो काफ़ी वाइज भी रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये था पाइल 4 आप लोगों के लिए कि आपकी किन से शादी होगी। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।